दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय पर वीडियो बना रहे हैं। वो नए विषय भारतीय संविधान है और आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि ये समझ में आएगा कि आप लोग कितना पढ़े और उससे संबंधित कितना आप लोग ग्रहण किए। तो आज का टॉपिक हम लोग भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में चर्चा करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग ध्यान दे लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ के कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इसी से दूसरा बिंदु निकल के आता है, आखिर संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। जो ये संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 है, इसमें इसकी चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 52 से लेकर के जैसे अनुच्छेद 52 हम लोग को ये बताता है, भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। संघ के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। के चुनाव के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अर्थात कह सकते हैं अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का चर्चा है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अर्थात अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 54 और 55 से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? ले सकता है। नंबर 1, कौन कौन भाग लेगा इसका लिस्ट। संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भाग कौन नहीं लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? देखिए इसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद जहां द्विसदनीय व्यवस्था है के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी के मनोनीत सदस्य। अगर कोई विधानसभा विघटित की गई हो
तो उसके सदस्य अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है, तो इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद जहां द्विसदनीय व्यवस्था है के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी के मनोनीत सदस्य, अगर कोई विधानसभा विघटित अगर कोई सभा विधानसभा ने अगर कोई सभा विघटित की गई हो तो उसके सदस्य, ये सभा में आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी आ जाते हैं। तो अगर कोई सभा विघटित की गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब इसके आगे टॉपिक बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कुछ इससे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न एक दो देख लेते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? ए राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर है ए, केवल ए, बी केवल बी, सी ए एवं बी, डी तीनों।
आप लोग फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर देते हैं। अभ्यास प्रश्न में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? ए ऑप्शन राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा ए में केवल ए, बी में केवल बी, सी में ए एवं बी, डी में तीनों। आप लोग के आंसर का इंतजार रहेगा। आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखने के बाद ये अभ्यास प्रश्न बना करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।